तो दोस्तों मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ रेगिस्तान के जहाज ऊंट ही ऊंट यानी ऊंटों का मेला। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गोवर्धन मारवाड़ी। आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा व्लॉग। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं मेले में सीधे। तो दोस्तों वैसे तो पुष्कर जो मेला है, जो ऊंटों और पशुधन का सबसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। तो हम आज आपसे पुष्कर से भी भारी ऊँटों का मेला दिखाएंगे। जो जितने पुष्कर में भी ऊँट इतने नहीं होते, उनसे ज़्यादा ऊँट आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम वहीं चलते हैं। हमारे जोधपुर संभाग है, फलोदी जिले के अंदर चाड़ी चौतिना गांव है। वहाँ जबरदस्त मेला लगता है। जो माना जाता है, कहा जाता है कि पुष्कर से भारी भीड़ होती है ऊँटों की, केवल ऊँटों की। वो दोस्तों पुष्कर तो क्या है दोस्तों, एक वहाँ सभी प्रकार के पशु जैसे घोड़े वगैरह, ऊँट वगैरह सभी प्रकार के होते हैं। तो उसमें ये नृत्य वगैरह, मतलब उसमें पारंपरिक सांस्कृतिक हमारी परंपरा उसमें जुड़ी हुई है। तो ये जो चाड़ी चौतना का मेला है, इसमें ओनली ऊँट की, ये व्यवसाय के ऊँट की खरीद और बिक्री के लिए माना जाता है। तो दोस्तों ये हमारे जोधपुर में, जोधपुर की बात करें तो ये हमारे जोधपुर का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। तो हम आपको वहीं लेके चलते हैं। तो हम अभी जो नागौर से फलोदी जो हाईवे होती है, वहाँ से हम आ गए हैं भाई चाड़ी चौतिना। तो रास्ते का मालूम नहीं था मेले जाने का, क्योंकि थोड़ा गांव से बाहर लगता है। हम पहले 2-3 साल पहले आए थे, क्योंकि ये 2-3 रास्ता अलग जाता है। तो किसी बुजुर्ग से पूछा तो हम वो रास्ता पकड़ लिए हैं, और अब हम मेले का रास्ता पकड़ लिए हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम जो भी रास्ते में कुछ मिलेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। और देखिए दोस्तों, ये हैं जो आ रहे हैं सामने, ऊंट गाड़ा है, ये मेले से वापस आ रहे हैं। और इसके पीछे 2 लोग जा रहे हैं, और आगे भी एक ऊंट आ गए हैं, और 2 ऊंट एक एक साथ में। तो दोस्तों ये अभी तो मेला शुरू होने वाला है, पता नहीं ये वापस क्यों जा रहे हैं। तो होगा या वापस आ जाएंगे कोई काम की वजह से। देखो ये दोस्तों वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं मेले से, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। ओ भाई, ये कौन है यार दोस्तों? ये मुझे लगता है जो फेसबुक पर फेमस, हमारे भाई इसका नाम तो मैं भूल गया, पर जो ये मारवाड़ी पुरानी से पुरानी बातें कहकर हमें मनोरंजन करते हैं, फनी मज़ेदार कॉमेडी बात कहकर, तो हम उनका चेहरा दिखाते हैं थोड़ा। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा हिंदी नहीं आती है, और हिंदी मारवाड़ी मिक्स है। अगर कोई गलती हो जाए तो मुझे समाप्त कर देना, सॉरी यार, मुझे क्षमा कर देना। तो देखिए दोस्तों, ये हम इसे जो ये मेरा छोटा भाई है, तो ये इनका चेहरा दिखाएंगे। देखते हैं दोस्तों इनका चेहरा कैसा, देखते हैं। अगर आप इन्हें जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थोड़ा पास जाकर दिखाएंगे हम आपको। ये भाई है, इनका नाम तो मुझे नहीं पता है, और हमने पूछा भी नहीं इनसे, क्योंकि ये थोड़े जल्दी में थे। तो ये देखिए दोस्तों, अगर आप इसे पहचानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर आपको नाम इनका पता है तो प्लीज़ कमेंट में इनका नाम भी लिख दीजिए, और ये इनका कौन सा गांव है वो भी लिख लिख दीजिए। क्योंकि ये अभी आए थे मेले के अंदर, तो पैदल चलकर, तो ये थोड़े थके हुए हैं, परेशान हैं। तो हम इनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, और हम सीधे आपको मेले का दृश्य दिखाते हैं। और ये मेला किस चीज़ से जाना जाता है वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये माटी के कुछ बर्तन हैं। दोस्तों ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जो सारे मेलों के अंदर मिल जाती हैं, जो भी चीज़ है। पर इस मेले के अंदर खास ये है, हमारे रेगिस्तान के जहाज इतने सारे हैं कि कम से कम 2, 2.5, 3 किलोमीटर एरिया के अंदर फैले हुए हैं। वो दृश्य हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये अभी ये छोटी छोटी दुकानें लगी है। देखो ये एक दुकान है जो जो कैंची होती हैं, जो उसकी धार बना रहे हैं, कैंची की धार बना रहे हैं। भाई पूछ रहे क्या कर रहे हो, मैंने बोला वीडियो बना रहे हो, तो बोल रहे कोई बात नहीं, बना लो। तो ये भी बहुत अच्छे हैं। और अब ये दिखा देते हैं आपको ये क्या है। तो भाई ये है, देखो दोस्तों, ये है ऊँटों के श्रृंगार। जो भाई औरतों का श्रृंगार होता है ना, वैसे ही ये ऊँटों के श्रृंगार होते हैं भाई।
भाई दोस्तों ये जो घंटियां हैं जो ऊँट के गले में और पैरों में, सर पे और नाक पर, जहाँ भी बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। ये हैं मोजड़ियाँ दोस्तों, ये शिव जी ने पार्वती को छला था, ये वही मोजड़ियाँ हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छी अच्छी जूतियाँ मिल जाती हैं, ये चमड़े की जूती है, प्योर चमड़े की, जो हाथों से बनाई जाती हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो दोस्तों दुकानदार है नहीं तो हम इसको हाथ में दिखाकर नहीं, हाथ में लेकर नहीं दिखा सकते, क्योंकि दुकानदार ये थोड़ी सर्दी है तो कहीं गर्मी में बैठे होंगे, वो लगता है वो भी हो सकते हैं जो पीछे बैठे रेंट के पास। तो चलो हम ज़्यादा वक्त नहीं बर्बाद करेंगे और सीधे आपको लेके चलते हैं मेले के अंदर। दोस्तों ये अभी तो मेला अभी शुरू हुआ है, ये जनवरी से शुरू हो जाता है, जनवरी से यार जनवरी से अरे यार क्या बात, जनवरी जनवरी से शुरू हो जाता है और फरवरी, आधे फरवरी 15 फरवरी तक ये रहता है। ठीक है, तो जो भी है यार, जनवरी जनवरी जनवरी। तो चलो दो, जो भी है, मुझे भाई नाम नहीं आ रहा है, जो भी है, आप अगर गाली देना चाहते हो तो गाली भी दे दीजिए और हंसना चाहते हो तो हंस भी लीजिए, कोई बात नहीं दोस्तों। दोस्तों ये दुकानें लग रही हैं, ये जो बड़े बड़े कुंडा वगैरह, जो पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, तबेला कहते हैं, पता नहीं, मुझे पता नहीं है, टप कहते होंगे, जो भी है। तो अब आपको दिखा देते हैं आगे का दृश्य। तो चलो चलो आगे चलो। तो दोस्तों ये आया है अभी ट्रैक्टर, तो यहाँ कोई सामान लेके आए हैं तो अपने दुकान का कब्जा कर रहे हैं। तो भाई वैसे भी मैंने यहाँ की ज़मीन का किराए का पूछा तो स्क्वायर फुट का 200 रुपये बता रहे थे। हाँ, स्क्वायर फुट का, फुट बाई फुट का। तो भाई ये है भाई मेले के अंदर है जो बाल्टी चूल्हा वगैरह, ये देखो छोटे छोटे बच्चों के लिए गाड़ी वगैरह, खिलौना वगैरह, बाल्टी वगैरह, इतनी बड़ी शॉप है दोस्तों, सब कुछ मिल जाता है। ये देखो बड़े बड़े बक्से और ये ढोल की टब वगैरह, गायों भैंसियों को पानी पाने, चारा चराने के लिए, जो ये तो नॉर्मल है दोस्तों, सभी मेलों के अंदर ये मिल जाता है। और मैं वो चीज़ दिखाने वाला हूँ जो यहाँ नज़दीक के मेलों में नहीं मिलती हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हैं भाई हमारा ये जो मेले का जाना पहचाना रेगिस्तान का जहाज ऊंट। तो दोस्तों जब हम इस मेले में आते हैं ना तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये दोस्तों एक बोले तो हमारी जीवित परंपरा अभी तक। ये हालांकि दोस्तों ये क्या कर रहे हैं भाई, ये जूम करके देखते हैं भाई, ये कर रहे हैं जो होठ के नज़दीक जो बाल है उसको कैंची से शेविंग कर रहे हैं, काट रहे हैं। तो हम आगे का दृश्य दिखाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ है भाई, फावड़ा दंताली वगैरह, और सामने जो शॉप है उस पर ये ऊँटों का श्रृंगार वगैरह है। तो हम सीधे आपको वहाँ जो ज़्यादा ऊँट हैं वहाँ लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रास्ते में देखो हमें मिल गए हमारे जीजू, तो हम थोड़ा जीजू के पास जाते हैं, क्योंकि जीजू ने भी दुकान लगाई है। तो जीजू सर ने दुकान लगाई है जो कपड़े की लीरी होती हैं उसको बुनकर जो चारपाई बुनते हैं अच्छी अच्छी डिजाइन की, वो वाली। तो हम सीधे उनके पास चलते हैं। तो मेरा छोटा भाई है वो आगे पहुंच गया है, उसने हमें इशारा किया तो हमें भी पता चल गया कि हमारे जीजू की दुकान है। तो हम सीधे जीजू के पास चलते हैं। तो चलिए सीधे जीजू के पास, जीजू क्या क्या खरीद रहे हैं, क्या क्या बेच रहे हैं। तो भाई जीजू सर क्या क्या रखे हैं भाई, ये तो वो कपड़े की, ये तो कुछ अजीब लग रहा है पर दोस्तों क्योंकि ये हमारी शान है, ये चारपाई जो कपड़े की लीरी से हम हाथों से बुनकर और चारपाई बनाते हैं, वो गजब शानदार दिखती हैं दोस्तों। जीजू से राम राम किया और जीजू से बातचीत की, और यहाँ से हमने दोस्तों चाय पानी अच्छे ढंग से पिया। और ये हैं कपड़े की लीरी जो इससे गोल गोल घुमाकर और बुनकर इस तरह बनाई जाती हैं, और इसके बाद में दोस्तों चारपाई बुनी जाती हैं, जो बहुत ही अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग डिजाइन में, कोई नाम लिखते हैं, कोई फूल लिखते हैं, कोई खेजड़ी बना, जो भी हैं तो सब चारपाई के अंदर डिजाइन बनाकर चारपाई बुनते हैं। तो ठीक है दोस्तों हम आगे चलते हैं, दिखाते हैं हम यहाँ का दृश्य। ये हैं दोस्तों हमारे ऊँट, देखो ये कुछ अजीब अजीब ऊँट हैं, कोई दौड़ने वाले ऊँट, कोई भागने वाले ऊँट, कोई कोई कमज़ोर ऊँट, और कोई खाने वाले, कोई खाने वाले, कोई डराने वाले, कोई धमकाने वाले दोस्तों ये अलग अलग तरह के ऊँट हैं। देखो ये नाक पर जो इसे ये जो फूल लगाया हुआ है, ये यहाँ पर भी श्रृंगार होता है दोस्तों। तो कई तरह का ऊँटों पर पैरों में बहुत ही अच्छा, आप अगर सर्च करोगे ऊँट
ऊँट का गोरबंद श्रृंगार, तो आपको पता चल जाएगा कि दोस्तों ऊँट का श्रृंगार कितना और महंगा भी बहुत होता है और कितना शानदार दिखता है। और उसके ऊपर बैठकर पर सवारी की जाए धुरों की ये नरम नरम रेत पर, वाह क्या आनंद आता है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो, ये भाई ये देखो यार कितने सारे ऊँट हैं, देखो बांध कर रखा है जमीन के अंदर लोहे की कील गड़ो कर, और उसके अंदर इसको बांध कर रखा है ताकि ये किसी को परेशान न करे एक दूसरे को, क्योंकि सर्दियों का मौसम है। सर्दियों के मौसम में ऊँट दोस्तों बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही खतरनाक। देखो ये ऊँट, इस ऊँट को देखो आप गौर से देखो दोस्तों, इसके मुंह से झाग निकल रहे हैं, ओ भाई झाग निकल रहे हैं। ये भाई ऊँट गाड़ा जा रहा है और पीछे जो बैठा है वो जर्दा मिला रहा है, खैनी लगा रहा है आपकी भाषा में, वही बिहार की भाषा में। तो दोस्तों आगे आगे चलते हैं, और बहुत ही सारे ऊँट जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना, बहुत ही सारे ऊँट हैं। यहाँ देखिए दोस्तों कुछ पानी पीने की जगह बनाई है इन्होंने, तो ऊँट वगैरह यहाँ पानी पीते हैं। तो वो पीछे ट्यूबवेल है, और यहाँ देखिए यहाँ इधर इधर ओ चाय उतर की मला, अरे चाय लाओ रे तो दोस्तों यहाँ जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है ना, जहाँ भी आपकी नज़र जा रही है सारे ऊँट ही हैं, कम से कम हजारों की तादाद में, उनसे भी ज़्यादा ज़्यादा ऊँट हैं जो यहाँ लोग खरीदते हैं और बेचते हैं। लोग बेचने भी आते हैं और इसको खरीदते पर है। और कई बार तो ऐसा कम होता है, पर कई बार ऐसा होता है सौदा भी हो जाता है, कहते हैं तू मेरा ऊँट ले जा, मैं तेरा ऊँट ले जाता हूँ। तो कई बार वो ऐसा भी कर लेते, मैंने ऐसा बट कम करते हैं, पता नहीं अब करते होंगे नहीं नहीं करते होंगे। और तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लोग एक दूसरे का ऊँट बदल लेते थे। और यहाँ तो मेन बात की जाए तो मेन बात यही है, यहाँ ऊँट की जो भाई लोग खरीदते हैं और बेचते हैं यहाँ। तो दोस्तों पहला हम यहाँ बैल भी हुआ करते थे, बैल जो गाय के बछड़े हैं उनको पाल कर बड़ा किया जाता था। और हमारे राजस्थान के लोगों को काफ़ी सारे लोगों को बैल का पता ही है। और तो बैल से हम खेत में हल भी चलाते थे, और भाई पानी भी लाते थे, क्योंकि हमारे राजस्थान में पहले पानी की बहुत कमी थी, अभी भी कमी है, नॉर्मल गांव में है पानी की कमी। तो पहले पानी की बहुत कमी थी, तो सारे काम हम बैल से कर लेते थे दोस्तों, क्योंकि जो बैल थोड़ा सस्ता आता था और ऊँट थोड़ा महंगा महंगा आता था। तो बैल से पानी लाकर हम गुजारा कर लेते थे। तो दोस्तों उस जमाने में जिसके पास ऊँट होता ना, वाह भाई वो तो करोड़पति। आज के ज़माने में जिसके पास करोड़ों की गाड़ी है ना, तो हम उसको कैसे कहते हैं, यार ये तो अमीर लोग है, इसके पास 1 करोड़ की गाड़ी है। तो उस जमाने में जिसके पास ऊँट था ना, ओ भाई इसके पास तो ऊँट है यार, ये तो करोड़पति है। तो ऐसी और नॉर्मल लोगों के पास बैल होता था, और किसके पास तो कुछ भी नहीं होता, वो अपने सर पर ही लेके आते थे पानी। कम से कम यह 1-2 किलोमीटर की बात नहीं है, 10-10 15-15 कोस, यानी कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते थे सर पर। और जिसके पास बैल होता वो बैल पर लेके आते, बैल पर टंकी थोड़ी छोटी है, और किसी के पास ऊँट होता तो भाई वो तो एक बार में पूरे गांव को पानी पिला सकता था। तो ये दोस्तों कुछ इस तरह के ये जो है पेटी है, इन भाई से मैंने पूछा, ये पेटी है जो ऊँट के अगले पैरों के जस्ट पीछे लगती है, और तकिया है जो गर्दन के ऊपर लगता है। ये सब ऊँट के जो चमड़े के सामान है। और ये जो जो पहले आपने ये देखी ये नीचे ये दिख रही है ना बड़ी वाली, ये भाई ऊँट के ऊपर लगाई जाती है, इसे पिलान भी कहते हैं। और इसके ऊपर बैठकर राजस्थान के धोरों में घुमाई की जाती है, जहाँ अच्छे अच्छे दृश्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो भी हैं दोस्तों, ये सब ऊँटों के श्रृंगार के सामान हैं दोस्तों। ये ऊँट के गले में लटकाई जाती हैं, कोई पैरों में, कोई घुटनों में, तो दोस्तों कोई जांघों पर, कोई दोस्तों जो अगले पैरों में, कोई नाक पर, कोई मुंह मुंह पर, कोई कम ऊपर। तो ऊँट का पूरा श्रृंगार अगर आप देख लेना, और सभी भाई लोग जानते हैं ऐसी बात नहीं है। तो बहुत ही अच्छा ऊँट का श्रृंगार, गोवर्धन श्रृंगार होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ दुकान है अभी तो दोस्तों, क्योंकि मेला अभी शुरू हुआ है, अभी तो जनवरी लगी है, लगभग आज 5 तारीख है, 5 जनवरी। और पता नहीं वीडियो कब एडिटिंग करूँगा, कब अपलोड होगा,
क्योंकि दोस्तों मैं माइक भी नहीं लेके आया घर से, इसलिए बाहर की जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा आ रही है। तो कोई बात नहीं, हमें वॉइस जो ऊपर से देनी देनी पड़ेगी, तो इस वॉइस को हम या तो कम कर देंगे या फिर हटा देंगे। तो चलिए वो एडिटिंग पर देखा जाएगा। और हम भाई मेले के अंदर आए हैं तो कुछ न कुछ खरीदेंगे। ये हमारे ये कोई भी हो, चाहे अगर मेले के अंदर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है। हम तो सिर्फ वीडियो बनाने के माध्यम से आए थे, तो भाई हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो हम रजाई और जो गदा है ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा 1000 रुपये का था, एक 1200 रुपये का था। क्योंकि 1000 रुपये का जोड़े में जो रजाई है वो 4 बाई 7 फुट की थी, और 1200 रुपये में जो रजाई थी वो थी भाई 4 फुट चौड़ी और 9 फुट लंबी। तो वो रजाई मुझे अच्छी लगी, तो हमने वो वाली खरीद ली, क्योंकि 2 लोग आराम से उसमें सो सकते हैं। ये कुछ इस तरह की रजाइयाँ हैं। ये 600 रुपये की, 1000 रुपये की। जो 1000 रुपये की है वो वज़न में कुछ ज़्यादा है, 600 रुपये की है जो वज़न में कम है। बाकी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है 4 बाई 10 की, 4 बाई 10 की है, और 4 बाई 8 की भी है। तो उनके अनुसार इनके प्राइस हैं। इनको हम नहीं लेंगे, हमने वो ले लिया है 1200 रुपये का, जो है रजाई पतरना। ये बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दोस्तों लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और हेलमेट पहनना ना भूलिए।